नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज के अंतर्गत रस इसके बारे में जानने वाले हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी रस के संदर्भ में प्रश्न पूछते हैं। रस पीने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ने के लिए और उसे लिखने के लिए बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ देता है। इसीलिए रस के संदर्भ में कुछ सरल भाषा में आपको कुछ कहूँ, ऐसी इच्छा मन में आई और उसी के लिए हमने ये प्रयास किया है। रस के विभिन्न अर्थ है। रस जैसे कि द्रव पदार्थ, रस अन्य एक औषधि के रूप में उसका उल्लेख किया जाता है। और ये जो रस है वो साहित्य में आनंद के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है, आनंदार्थ लिया जा सकता है। जैसे एक आधी कहानी पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई, एक आध कविता पढ़कर मुझे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि मन में उठने वाले जो भाव या स्वानंद जिसे कहते हैं, उस रस के बारे में हम चर्चा कहते हैं। क्योंकि कोई भी काम, रस बहुत ही अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी कार्य में अगर रस नहीं है तो उस कार्य में मज़ा नहीं आता। हम कभी कभी बोलने में, निजी जीवन में कहते हैं कि मुझे इसमें रस नहीं है, मतलब रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, आनंद नहीं। मैं रस के लिए काम करता हूँ, मुझे आनंद प्राप्ति के लिए काम करता हूँ, मुझे उससे खुशी मिलती है। इस तरह अलग अलग अर्थ इसमें ले सकते हैं हम। तो वैसे आपकी परीक्षा में भी रस के संदर्भ में जो प्रश्न आता है उसका हल आप कर सकेंगे और विस्तार से हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि आखिर तक इसको आप सुनेंगे, देखेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे। मैंने ये आप पिछले वीडियो में आपने जो प्रतिसाद दिया, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। चलो हम रस के बारे में देखते हैं। मुझे आशा है कि ये भी वीडियो आप आखिर तक देखेंगे और रस के संदर्भ में आपके मन में जो अलग अलग जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का समाधान इसमें हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। रस साहित्य का नाम आते ही रस का नाम स्वतः आ जाता है। इसके बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने साहित्य के लिए रस की अनिवार्यता समझा और इसे साहित्य के लिए आवश्यक बताया। वास्तव में रस काव्य की आत्मा है, क्योंकि काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। किसी साहित्य को पढ़कर जब व्यक्ति कविता के भावों से तादात्म्य स्थापित कर लेता है, तब इस प्रक्रिया में उसके मन के स्थायी भाव रस में परिणत हो जाते हैं। इस तरह काव्य से जो आनंद प्राप्त होता है वह जीवन के अनुभवों से प्राप्त अनुभवों जैसा होकर भी उससे ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लेता है। यह आनंद व्यक्तिगत संकीर्णता से अलग होता है। सिर्फ काव्य पढ़ने से, कहानी पढ़ने से या कविताओं को पढ़ने से आनंद होता है ऐसा नहीं। एक आध सुंदर फिल्म देखकर भी अब काफ़ी खुश हो जाते हैं हम लोग। कोई सीरियल देखकर भी हमें काफ़ी प्रसन्नता मिलती है। वो साहित्य की रचना के आधुनिक रूप में हम उसको देख सकते हैं। जो अभी रस किसे कहते हैं, तो कविता, कहानी को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। आप सोचेंगे कि भाई रस किसे कहेंगे, तो किसी कविता को पढ़कर, किसी कहानी को सुनकर, पढ़कर या किसी नाटक को देखकर पाठक है, श्रोता है, दर्शक है, उनको देखकर जो खुशी प्राप्त होती है, जो आनंद होता है, उसे रस कहते हैं। रस के प्रमुख अंग कौन से हैं, तो उसके संदर्भ में आप देखेंगे। अभी रस के प्रमुख 4 अंग हैं। उसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस को समझने के लिए इन अंगों को समझना, इन पाठ को समझना बहुत ज़रूरी है। स्थायी भाव किसे कहते हैं? कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। यह भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। या सुप्त अवस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं और रस में वह बदल जाते हैं।
मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं, पर साहित्याचार्यों ने या साहित्य के विद्वानों ने इन भावों को मुख्यतया 9 स्थायी भावों में बांटा है, पर वात्सल्य भाव को शामिल करने पर इनकी संख्या 10 मानी जाती है। ये स्थायी भाव और उनसे संबंधित रस इस प्रकार है। जैसे दूसरा एक भेद जो अंग है विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, अर्थात वे कारण, विषय और वस्तुएं जो सहृदय के हृदय में सुप्त पड़े भावों को जगा देती है और उद्दीप्त करती है, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और आश्रय। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव के आलंबन विभाव देखेंगे। वे वस्तुएं और विषय जिनके सारे भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं। आश्रय, जिस व्यक्ति या पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। विषय, जिस विषय वस्तु के प्रति मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे विषय कहते हैं। उसका एक उदाहरण देखेंगे। अपने भाइयों और साथी राजाओं के एक एक कर मारे जाने से दुर्योधन विलाप करने लगा। यहाँ दुर्योधन आश्रय तथा भाइयों और राजाओं का एक एक कर मारा जाना विषय है। दोनों के मेल से आलंबन विभाव बन रहा है। दूसरा है उद्दीपन विभाव। वे बाह्य वातावरण, चेष्टाएं और अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीप्त अर्थात तेज करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसे उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। भाइयों एवं साथी राजाओं की मृत्यु से दुखी एवं विलाप करने वाला दुर्योधन आश्रय है। यहाँ युद्ध के भयानक दृश्य, भाइयों के कटे सिर, घायल साथी राजाओं की चीख पुकार, हाथ पैर पटकना आदि क्रियाएं दुख के भाव को उद्दीप्त कर रही है। अतः ये सभी उद्दीपन विभाव में आते हैं। उद्दीपन विभाव है। अनुभव 2 शब्दों अनु और भाव के मेल से बना है। अनु अर्थात पीछे या बाद में, अर्थात आश्रय के मन में पनपे भाव और उसकी बाह्य चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। जैसे चुटकुला सुनकर हंस पड़ना, तालियां बजाना आदि चेष्टाएं अनुभव है। संचारी भाव जो स्थिर नहीं होते, आश्रय के चित्त में स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले जो अन्य भाव आते रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। उनका दूसरा नाम अस्थिर मनोविकार भी कहते हैं, जैसे दुख, घृणा, काम, क्रोध, मोह आदि। चुटकुला सुनने से मन में उत्पन्न खुशी तथा दुर्योधन के मन में उठने वाली दुश्चिंता, शोक, मोह आदि संचारी भाव है। विद्वानों ने संचारी भावों की संख्या 33 बताई है। संचारी और स्थायी भावों में क्या अंतर है? बच्चे पूछते रहते कि सर इसमें भाव, इसका अंतर क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है? संचारी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकते हैं। इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, जबकि प्रत्येक रस का स्थायी भाव एक ही होता है। अभी रस में दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय है, इसमें रस निष्पत्ति, रस कैसे उत्पन्न होता है। हृदय के स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, अर्थात वे एक दूसरे से मिलजुल जाते हैं, तब रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव अधिक विभाव अधिक अनुभव अधिक संचारी भाव बराबर रस की उत्पत्ति। इसके संदर्भ में एक वाक्य भी है, विभाव अनुभव संस्कृत में इसका एक विस्तार से वाक्य है ना, उसमें भी आप उसको ध्यान से रख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। रस के भेद कौन कौन से हैं? रस के भेद और उसके उदाहरण निम्न तरह है। जैसे श्रृंगार रस, श्रृंगार को रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण है। स्त्री पुरुष में सहज रूप से विद्यमान रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से आनंद लेने योग्य हो जाता है, तब इसे श्रृंगार रस कहते हैं। अनुभूतियों के आधार पर श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार मतलब किसी से जब हम मिलते हैं तब
वो संयोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार मतलब किसी से बिछुड़ जाता है, जैसे नायक नायिका का मिलना, नायक नायिका का एक दूसरे से दूर जाना, ये वियोग श्रृंगार में आता है। संयोग श्रृंगार रस काव्य में या अन्यत्र जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है तब वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, वर्षा ऋतु में रात्रि के समय बिजली चमक रही है, बादल बरस रहे हैं, दादुर मोर की आवाज़ सुनाई देती है, पद्मावती अपने प्रीतम के संग जागती हुई वर्षा का आनंद ले रही है और बादलों की गर्जना सुनकर चौंक कर प्रीतम के सीने से लग जाती है। ये संयोग श्रृंगार का वर्णन देखिए। पद्मावती चाहत ऋतु पाई, गगन सुहावन भूमि सुहाई, चमक बिजू बरसे जग सोना, दादुर मोर सबद सुटी लोना, रंग राती प्रीतम रंग संग जागी, गरजे गगन चौकी उर लागी, शीतल बूंद ऊंच चौपारा, हरियर सब दिखाई संसारा। ये मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत का वर्णन इसमें दिया गया है। यहाँ स्थायी भाव रति प्रेम है, रानी पद्मावती आश्रय तथा आलम्बन उसका प्रीतम है। बिजली चमकना, दादुर मोर का बोलना, बादलों का गरजना, ये उद्दीपन विभाव तथा चौकर सीने से लग जाना, ये संचारी भाव है, जाना डरना आदि। वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? योग श्रृंगार रस प्रिय से बिछड़कर योगावस्था में दिन बिता रहे नायक नायिका की अवस्था का वर्णन होता है, तब योग श्रृंगार होता है। मन मोहन तय बिचुरी जब सो, तन आसुन सो सदा धोवती है, हरिश्चंद्र जू प्रेम के फंद परी, कुल की कुल लाज ही खोवती है। दुख के दिन को भांति बीते, विरागम रंग सजोती है, हम ही अपनी दशा जाने सकी, निशी सोबती है किदो रोबती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियाँ उदाहरण स्वरूप दी गई। यहाँ स्थायी भाव रति है, प्रेम है, विरहिणी नायिका आश्रय तथा उसका प्रिय मनमोहन आलंबन है, विभाव मिलन के सुखद दिन तथा संचारी भाव पूर्ण मिलन की यादें, दुख आदि जिनके संयोग से वियोग श्रृंगार की अनुभूति हो रही है। रस का दूसरा प्रकार है हास्य रस। सबका प्रिय रस है ना हंसना, क्योंकि निरोगी व्यक्ति का एक लक्षण माना जाता है। किसी विचित्र व्यक्ति, वस्तु, आकृति, वेशभूषा, असंगत क्रिया, विचार, व्यवहार आदि को देखकर जिस विनोद भाव का संचार होता है उसे हास कहते हैं। हास के परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका एक उदाहरण देखिए रामायण का। श्री राम लक्ष्मण के वनगमन के समय उनके पैरों की रज छूकर शिला बन चुकी अहिल्या जीवित हो उठी। ये समाचार सुनते ही विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले मुनिगण बड़े खुश हुए कि यहाँ की अब सभी शिलाएं नारी बन जाएगी। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, नारी बिना मुनि वहाँ दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी शोकता, सुनी भये मुनिवृंद सुकारे, हवे है शिला सब चंद्रमुखी, परसे प्रभु के पदकंज तिहारे, किनी बलि रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग धारे। यह विंध्याचल पर तपस्या करने वाले ऋषि मुनि आश्रय राम आलंबन है। शिलाओं का पत्थर बनने की खबर सुनना विभाव और प्रसन्न होना, राम के वन आगमन को अच्छा समझना संचारी भाव है। इनके निष्पत्ति से हास परिपुष्ट हो रहा है और हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। रस का अगला प्रकार है वीर रस। युद्ध में वीरों की वीरता के वर्णन में वीर रस परिपुष्ट होता है। जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरणार्थ, अर्जुन के दूसरे मोर्चे पर युद्धरत होने और कौरवों द्वारा चक्रव्यूह की रचना से चिंतित युधिष्ठिर जब अभिमन्यु को अपनी चिंता बताते हैं तो अभिमन्यु उनसे कहता है, हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर आड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यहाँ आश्रय अभिमन्यु, आलंबन कौरव पक्ष के वीर और उनके द्वारा रचित चक्रव्यूह, उनकी ललकार सुनकर भुजाएं फड़कना, वचन देना, उत्साहित होना, विभाव तथा रणक्षेत्र में जाने को तत्पर होना, रोमांच, उत्सुकता, उग्रता, संचारी भाव तथा वीर रस की निष्पत्ति हुई है। रस का चौथा प्रकार है रौद्र रस। तो क्रोध की अधिकता से उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। जब इस क्रोध का मेल विभाव, अनुभव और संचारी भाव से होता है तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरणार्थ,
सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष्य भंग होने की खबर सुनते ही परशुराम स्वयंवर स्थल पर आए। लक्ष्मण के वचनों ने उनके क्रोध को और भी भड़का दिया। वे रौद्र रूप धारण कर कहने लगे, अब जनी देही दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु, बालक विलोकी बहुत मय बाचा, अब यहू मरणहार भा साचा। खर कुटार मय अकोरन कोई आगे अपराधी, गुरुद्रोही उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, न तो यही काटी कुटार कटोरे, गुरही उरी न होतो ब्रह्म थोरे। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में बीच के उदाहरण मिल सकते हैं। यहाँ स्थायी भाव क्रोध है, आश्रय परशुराम है, आलंबन कटुवादी लक्ष्मण एवं परशुराम का कठोर वचन उच्चारण अनुभव है, एवं आवेग उग्रता चपलता आदि संचारी भाव है। इनके संयोग से रौद्र रस की निष्पत्ति हुई है। भयानक रस, डरावने दृश्य देखकर मन में भय उत्पन्न होता है। जब भय नामक स्थायी भाव का मेल विभाव अनुभव और संचारी भाव से होता है तब भयानक रस उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ, प्रलय का एक भयानक चित्र देखिए। पंचभूत का वैभव मिश्रण, झंझाओं का सकल निपातु, उल्का लेकर सकल शक्तियाँ खोज रही थी खोया अपराध, धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था रास। यहाँ स्थायी भाव भय आश्रय स्वयं मनु है जो प्रलय की भयंकरता देख रहे हैं। आलंबन प्रलय का प्रकोप अनुभव, भयभीत होना, उद्दीपन धधकती ज्वालाएं, धरा का धसते जाना, ज्वालामुखी में सब कुछ नष्ट होना, तथा संचारी भाव शंका भय आदि है जिनके संयोग से भयानक रस की निष्पत्ति हुई। रस का छठा प्रकार है करुण रस। प्रियजन की पीड़ा, मृत्यु, वांछित वस्तु का न मिलना, अनिष्ट होना आदि से शोक भाव परिपुष्ट होता है तब वहाँ करुण रस होता है। उदाहरणार्थ, दुलारों में नित पाली हुई प्रेम की प्रतिभा वह प्यारी, खिलौना इस घर की वह हाय, वह थी सरल सुकुमारी। अरे कोई यह दीन पुकार कहीं, यदि सुनता हो कोई, मुझे दिखला दे मेरा प्राण, जगा दे फिर किस्मत सोई। इस तरह का उदाहरण इसमें बताया गया। रस का अगला प्रकार है विभत्स रस। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है। अत्यंत गंदे और घृणित दृश्य विभत्स रस की उत्पत्ति करते हैं। गंदी और घृणित वस्तुओं के वर्णन से जब घृणा भाव पुष्ट होता है तब यह रस उत्पन्न होता है। हाथ में घाव थे चार, थी उनमें मवाद भरमार, मक्की उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी, उसी हाथ से कौर उठाता, घृणा से मेरा मन भरता। इस तरह से उदाहरण इसमें देख सकते हैं। रस का अगला प्रकार है अद्भुत रस। जब किसी वस्तु का वर्णन आश्चर्य उत्पन्न करता है तब अद्भुत रस होता है। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लकी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसत द्रोग पुलकातु आदि इस तरह के वर्णन इसमें आते हैं। अगला प्रकार है शांत रस। जब चित्त शांत दशा में होता है तब शांत रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। अब लो नसानी अब न नसय हो, राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिर न डसयो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसयो, श्याम रूप सुनी रुचिर कसोटी, चित्त कंचन ही कसो, परबस जानी हसो इन इंद्रिय, निज बस हवे न हसय हो, मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसय हो। रस का अगला प्रकार है वात्सल्य रस। छोटे बच्चों के प्रति स्नेह के चित्रण में वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव का मेल विभाव अनुभव और संचारी भाव से होता है तब वात्सल्य रस परिपुष्ट होता है या निर्माण होता है। मैया मोरी मैंने माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे, पाचे मधुवन मोही पटायो, चार पहर वंशी वन भटक्यो, सांझ परे घर आयो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े है, बरवस मुख लपटायो, मैं बालक भैयन को छोरो, छुको के ही विधि पायो, सूरदास तब बिहसी सोमती, मैं उरकंठ लगायो। इस तरह सूरदास ने बालकृष्ण का बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक वर्णन इसमें किया है। कुछ प्रश्न अभ्यास करवाएंगे। अभी देखो आपके मन में प्रश्न उपस्थित होता होगा कि भाई विद्यार्थी पूछते हैं बार बार कि सर ये रस पर प्रश्न कैसे आता है। एक तो रस और उसके स्थायी भाव उसको याद करना है। दूसरा, रस के उदाहरण पूछे जा सकते हैं।
किसी एक रस, जैसे वीर रस का एक उदाहरण बताइए, वात्सल्य रस का उदाहरण बताइए, या श्रृंगार रस का उदाहरण बताइए, या काव्य की पंक्तियाँ देकर उन पंक्तियों में निहित रस कौन सा है उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए संक्षिप्त रूप में मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। बतरत लालच लाज के मुरलीधरी लुकाए, संव करे भवन हंसे दे कहे नरी जाए। तो इसको देख लीजिए, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो भी है उसका जितना अभ्यास करेंगे उसको नोटबुक में अपने उसे नोट करते जाइए और बार बार उसे पढ़ते जाइए, तब ये रस जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है, आपका ये पूरी तैयारी हो जाएगी। सिर्फ आपकी विद्यालय परीक्षा में ही नहीं बल्कि भविष्य में अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहते हैं उसमें भी ये रस उसमें आते हैं। उसके उत्तर भी हमने यहाँ पर संकलित किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे गए उसकी भी एक झलक यहाँ दिखाने का प्रयास हमने किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे एवं अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और बाकी रचना भी आप पढ़ते जाएंगे। ऐसे पूर्ण रूप से देखिए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये अभ्यास से ही साध्य होने वाला विषय है। तो मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद।